हेलो दोस्तों, नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनी एग्ज़ाम में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम है वो 14 नवंबर से स्टार्ट हो जाएंगे और आपका जो है 5 दिसंबर तक जो है वो आपके एग्ज़ाम होंगे आपका। और एमटीएस के एग्ज़ाम भी जो है वो अगले साल फरवरी में स्टार्ट हो जाएंगे। तो उसी के रिगार्डिंग हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर पेपर की सीरीज़ आपके लिए लेके आए हैं, जिसमें हम सभी प्रीवियस ईयर पेपर को अटैम्प्ट करेंगे और किस तरह के क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चन को हम अटैम्प्ट करने वाले हैं। तो वीडियो के एंड तक आप ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपके लाइक और आपके सब्सक्राइब से ही हमें सपोर्ट मिलता है कि हम आपके लिए इस तरह की और जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं और जो इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं वो लेके आते रहें। तो एंड तक आपने ज़रूर देखना है। आज जो हम एग्ज़ाम करेंगे वो है 30 दिसंबर 2020 का शिफ्ट 1 का दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का। तो सबसे पहले क्वेश्चन की ओर हम आते हैं। तो जैसा कि आपको ये स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 3 दिसंबर 2020 शिफ्ट 1 का ये पेपर है। तो इसमें किस तरह के क्वेश्चन जो थे वो पूछे गए थे वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो पहला जो पार्ट है वो आपका रहने वाला है किससे? आपका जो पहला पार्ट है वो रहने वाला है आपके पास जनरल नॉलेज और करंट अफेयर से। तो जनरल नॉलेज और करंट अफेयर से पहला क्वेश्चन है आपके पास, एज ऑफ जुलाई 2020 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेट द टारगेट ऑफ डबलिंग फार्मर्स इनकम विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। तो 2024, ये अब की बार भी पूछा जा सकता है कि 2024 तक जो हमारे फार्मर्स हैं उनकी इनकम को डबल करने का जो था निर्णय लिया गया था, टारगेट लिया गया था, कौन से साल तक? 2024 तक। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि विद विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज द म्यूजिशियन कौन? तुलसीदास बोरकर। तुलसीदास बोरकर किस इंस्ट्रूमेंट से जो थे वो रिलेट करते थे? वो करते थे हारमोनियम से। आपका ऑप्शन नंबर तीसरा इसका आंसर हो जाएगा। फिर आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड द प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी कि इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट जो है वो कौन से आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 61 में ये हमारे पास ये जो है संविधान शक्ति देता है कि इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट जो है किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इन विच स्टेट इज गोल गुम्बज द टॉम्ब ऑफ आदिल शाह सिचुएटेड। तो गोल गुम्बज आपसे पूछा जा रहा है कि कहाँ पर है और ये किसकी किसका कबर है, किसकी टॉम्ब है? ये आदिल शाह की है। तो ये कहाँ पर है? ये कर्नाटका में है। आपका ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि द नेशनल असेंबली ऑफ द रिपब्लिक ऑफ मॉरिशियस हैड यूनानिमसली इलेक्टेड डैश एज द प्रेसिडेंट ऑफ मॉरिशस इन दिसंबर 2019। तो ये 2019 का क्वेश्चन है, करंट अफेयर का है। तो इसे फिलहाल आपको करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अभी 2023 चल रहा है, तो 2023 के ही करंट अफेयर आपसे पूछे जाएंगे। द बैटल ऑफ खानवा वॉज फाउट बिटवीन डैश एंड राणा संगा। तो किसके बीच में बैटल ऑफ खानवा हुई थी? तो बाबर और राणा संगा के बीच में जो थी वो बैटल ऑफ खानवा हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द फ्रंटियर गांधी। तो फ्रंटियर गांधी फ्रंटियर गांधी के नाम से किसको जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फर खान को फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। तो कौन सा आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो डील करता है किससे? एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जो हमारे पास है उससे डील करता है। तो आर्टिकल 323 ए, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। धूमल इज अ फेमस फोक डांस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो जम्मू एंड कश्मीर का ये फेमस डांस है कौन सा? धूमल। फिर द वाटर साइकिल इज एसोसिएटेड विद, जो वाटर साइकिल है वो किससे रिलेट है? इज कॉल्ड, द वाटर साइकिल इज आल्सो कॉल्ड हाइड्रोलॉजिक साइकिल भी इसे बोला जाता है। वाटर साइकिल को हाइड्रोलॉजिक साइकिल भी बोला जाता है। हु वॉन द वुमेन सिंगल टाइटल एट द 2020। तो ये करंट अफेयर का है, ये जरूरी नहीं है आपके लिए। 2023 के करंट अफेयर आपसे पूछे जाएंगे। ये भी 2011 के सेंसस का इंपॉर्टेंट हो जाता है। कह रहा है कि एज पर द फाइंडिंग ऑफ द 2011 सेंसस, 2011 की सेंसस के अनुसार केरला हैज़ द हाईएस्ट सेक्स रेशो विद 1084 फीमेल्स ओवर 1000 मेल्स, वाइल डैश हैज़ द लोवेस्ट सेक्स रेशो। तो सबसे कम जो सेक्स रेशो है किसकी? 877 वुमेन पे 1000 मेल, वो किसकी है? हरियाणा की है। तो ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज नेसेसरी फॉर द कंबशन। तो आग जलाने के लिए कौन सी गैस नेसेसरी होनी चाहिए? वो है ऑक्सीजन जो है वो नेसेसरी है गैस कंबशन के लिए। सीड क्रॉप इंश्योरेंस बिगिन इन इंडिया इन द ईयर। तो सीड क्रॉप जो इंश्योरेंस है वो इंडिया में कब स्टार्ट हुआ था? 1999 2000 में सीड क्रॉप इंश्योरेंस जो था इंडिया में स्टार्ट हुआ था। फिर आपसे पूछा गया कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज, ये 2019 करंट अफेयर का है तो ये ज़रूरी नहीं है हमारे पास। फिर आपसे पूछा गया था, ये भी करंट अफेयर से है, व्हाट इज़ द नेशनल गेम ऑफ द यूएस। यूएस का नेशनल गेम क्या है? तो वो है बास्केटबॉल। बास्केटबॉल जो है यूएस का नेशनल गेम है।
फिर आपसे पूछा गया था कि व्हाट इज द नेम ऑफ द स्कीम अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू बूस्ट प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ टोमेटोज, ऑनियंस, पोटैटोज एज द पार्ट ऑफ एन ऑब्जेक्टिव टू चेक प्राइस वॉलेटिली इन दीज आइटम। तो कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन ग्रीन्स, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू रिप्रेजेंट द पीएच ऑफ एन एसिडिक सॉल्यूशन? जो एसिडिक सॉल्यूशन होता है उनका पीएच मान कितना होता है? तो वो होता है 2। आपका ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। फिर आपसे पूछा गया था कि वेयर विल द फीफा वर्ल्ड कप 2026 हेल्ड? इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है इस बार भी। तो 2026 का जो फीफा वर्ल्ड कप है वो कहाँ पर आयोजित करवाया जाएगा? वो 3 देश मिलकर आयोजित कराएंगे, यूएस, कनाडा एंड मैक्सिको। आपका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। सिलेक्ट द रिवर ऑन विच सिंगूर डैम हैज बीन बिल्ट? तो सिंगूर डैम जो है वो कौन सी नदी के ऊपर है? वो मंजीरा नदी के ऊपर है। आपका ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। औरंगजेब रूल्ड द मुगल एम्पायर फ्रॉम? तो औरंगजेब ने कब से लेकर कब तक शासन किया? तो औरंगजेब का जो टाइम पीरियड था वो 1658 से लेकर 1707 तक का था। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट इन इंडिया हैज बीन रीनेम्ड एज द दीनदयाल पोर्ट? तो दीनदयाल पोर्ट किसका नाम रखा गया है? वो रखा गया कांडला पोर्ट का नाम बदलकर क्या रख दिया गया था? दीनदयाल पोर्ट रख दिया गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। तो आपका पार्ट 4 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का डील करता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज से। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये किसने गाया था? तो ये लिखा था, इसके राइटर कौन थे? ये थे मोहम्मद इकबाल। आपका ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। फिर आपसे पूछा गया था कि मार्गरेट एटवुड एंड डैश वर नेम्ड द जॉइंट विनर ऑफ द 2019 बुकर प्राइज। तो ये आपसे ज़रूरी नहीं है क्योंकि 2019 का है करंट अफेयर का। 2019 का एक और है, ये भी आपके लिए जरूरी, करंट अफेयर आपके लिए 2019 के ज़रूरी नहीं है। आपसे पूछा गया था कि हु अमंग द फॉलोइंग बेस्टोड अपॉन मिल्खा सिंह द टाइटल द फ्लाइंग सिख? तो मिल्खा सिंह को आपका फ्लाइंग सिख का टाइटल देने वाले जो थे उनका नाम क्या था? किसने दिया था? तो जनरल अयूब खान ने मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख का जो था वो टाइटल दिया था। फिर आपसे पूछा गया है कि हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी इन 1905? तो सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी के फाउंडर कौन थे? जिनकी और ये सोसाइटी कब बनी थी? 1905 में। तो कौन इसके फाउंडर थे? गोपाल कृष्ण गोखले। आपका ऑप्शन नंबर थर्ड आंसर हो जाएगा। इन विच ईयर वाज आरबीआई नेशनलाइज्ड? तो सर आसान सा क्वेश्चन है, 1949 में आरबीआई को नेशनलाइज किया गया था। एज पर इट्स प्रियम्बल आरबीआई कैन नॉट हैव मोर देन डैश डिप्टी गवर्नर? तो एज इट्स प्रियम्बल यानी कि आरबीआई के प्रियम्बल के अनुसार आरबीआई के पास कितने गवर्नर नहीं, किससे ज़्यादा गवर्नर डिप्टी गवर्नर नहीं हो सकते? तो 4 से ज़्यादा डिप्टी गवर्नर जो है वो नहीं हो सकते। फिर आपसे पूछा गया था कि व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ द एनुअल हेल्थ कवर अवेलेबल टू फैमिली अंडर द आयुष्मान भारत स्कीम? तो आयुष्मान भारत स्कीम के अंडर कितने रुपए तक का मुफ्त इलाज करा सकते हैं? तो 5 लाख तक का। आपका ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। फिर आपके पास है द नोटेड डांसर रंजना गुहर इज एन एक्सपोनेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डांस? तो रंजना गुहर की बात हो रही है, कौन से डांस स्टाइल से रिलेट करती हैं? तो उड़ीसी। आपका ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। फिर आपके पास विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द ह्यूमन आई? तो हमारी जो आंख होती है उससे रिलेटेड कौन सा कथन जो है वो सत्य है? द आई लेंस फोकस लाइट ऑन द रेटिना? जो आई लेंस है वो फोकस करता है लाइट को ऑन द रेटिना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिम्टम ऑफ आयोडीन डेफिशिएंसी इन बॉडी? तो आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो स्वेलिंग हो जाती है आपके पास थायराइड ग्लैंड में। ऑप्शन नंबर थर्ड आंसर हो जाएगा, जिसे ग्वाइटर भी होता है। नेक्स्ट हमारे पास द इमेज फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर? तो प्लेन मिरर पे कौन सी इमेज बनती है? लेटरल इन्वर्टेड बनती है। आपका ऑप्शन नंबर थर्ड आंसर हो जाएगा। आगे आपके पास हिंदी में है थोड़ा सा ये, तो 2020 का है, 2020 का ज़रूरी नहीं है, करंट अफेयर है। आगे हमारे पास कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की अनुशंसा के आधार पर डैश द्वारा भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया जाता है। तो किसके आधार पर? आपका कृषि सहकारिता और किसान कल्याण मंत्रालय जो है उसके आधार पर भारत में एमएसपी जो है वो घोषित की जाती है। द बैटल ऑफ कन्नौज जो थी शेरशाह शुरू और हुमायूं के बीच कब लड़ी गई थी? 1540 में। फिर आपका आईसीएआर सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? तो ये है शिमला में। तो आईसीएआर यानी कि सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? शिमला में है। ओनम फेस्टिवल इज प्राइमरली सेलिब्रेटेड? ओनम कहाँ का फेस्टिवल है? केरला का फेस्टिवल है ये। हाउ मैनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर प्रोवाइडेड बाय द पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? तो हमारी कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं? 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं जो प्रोवाइड करवाता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का
पार्ट 4A, आइडेंटिफाई द स्टेट विच तेलंगाना डज नॉट शेयर इट्स बाउंड्री, तेलंगाना किसके साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता, तमिलनाडु के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता। सुभाष चंद्र बोस वाज इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ डैश कांग्रेस सेशन इन 1938, तो 1938 में कांग्रेस का सेशन जो हुआ था कहाँ पर हुआ था, हरिपुर में। तो इसके जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे, सुभाष चंद्र बोस जी थे। भारत के क्षेत्र के अंतर्गत जल जिस उपयुक्त आधार रेखा से मापा जाता है वह समुद्र में डैश समुद्री मील दूरी तक फैली है, तो कितने, 12 मील दूरी तक फैली है। भारत के क्षेत्र के अंतर्गत जल जिस उपयुक्त आधार रेखा से मापा जाता है वह समुद्र में 12 समुद्री मील तक जो है वो फैली है। Who among the following founded the फॉरवर्ड ब्लॉक in 1939, तो 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने करी थी, सुभाष चंद्र बोस जी ने करी थी। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत है, तो ग्राम पंचायतों का गठन, ग्राम पंचायतों का गठन राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत है। द रिनोन्ड क्लासिकल सिंगर गिरिजा देवी वाज एन एक्सपोनेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक, तो ठुमरी, तो गिरिजा देवी किससे संबंधित है, ठुमरी जो हमारे पास हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक है उससे संबंधित है। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक वी आर डिस्प्लेस्ड, माई जर्नी एंड स्टोरीज फ्रॉम रिफ्यूजी गर्ल्स अराउंड द वर्ल्ड, तो ये बुक किसने लिखी थी, ये लिखी थी मलाला आपका यूसुफजई ने, ये मलाला ने ये बुक लिखी है। पार्ट 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डील्स विद, तो पार्ट जो है हमारे पास 15वां जो पार्ट है वो किससे डील करता है, हमारे इलेक्शन से डील करता है। आपका ऑप्शन नंबर 4 आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे हमारे पास आज की वीडियो के 50 जीके जनरल नॉलेज और आपका करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन। करंट अफेयर अभी इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि आपका वो 2023 के एग्जाम में पूछे जाएंगे। साथ ही नीचे जो है वो ये मैथ का है पोर्शन है, अगर मैं नीचे आपको दिखाऊं तो यहाँ से ये मैथ का पोर्शन आ जाता है, तो पूरा मैथ का रीजनिंग का सबका पोर्शन यहाँ पर मिक्स आ जाता है। तो पूरा कंप्लीट हम यहाँ पर करेंगे, रीजनिंग का है, उसके नीचे मैथ होगा, फिर इंग्लिश भी आपके पास होगा। तो पूरा हम यहाँ पर पेपर को अटैम्प्ट करेंगे। लेकिन बस आपको एक काम करना है, आपको सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर करना है। ये सिर्फ अभी हमने जीके क्वेश्चंस करे हैं। कल हम इस वीडियो के यानी कि इस पेपर के मैथ के क्वेश्चंस और रीजनिंग क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे, तो उसके साथ जुड़ना मत भूलिएगा। ये हमारा पेपर जो था वो 3 दिसंबर 2020 शिफ्ट 1 का पेपर था दिल्ली पुलिस का। तो इसी तरह से हम सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2017 के, 19 के, 18 के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। बस आपको चैनल को शेयर करना है, लाइक करना और सब्सक्राइब करना है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो इसे सपोर्ट जरूर कीजिएगा और बेल आइकन पे जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हमारे चैनल की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले पार्ट में। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।